आप इंडिया की स्मार्ट सिटी प्लान के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के फ्रीट स्मार्ट सिटी प्लान के बारे में? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्रीट स्मार्ट सिटी का प्लान है क्या। तो दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। यह अर्बनाइजेशन के साथ ही ई कॉमर्स और फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीट मूवमेंट्स भी तेजी से ग्रो हो रहा है। सिटीजंस में गुड्स सर्विसेज की डिमांड्स बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 साल में अर्बन फ्रीट डिमांड 140% तक बढ़ सकती है। लेकिन करेंटली बात करें तो इंडिया की जितनी भी सिटीज में फ्रीट मूवमेंट है उनमें लास्ट माइल फ्रीट मूवमेंट इंडिया के टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का 50% होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो शहरों के बीच में गुड्स ट्रैवल करते हैं, सपोज एक ट्रक मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करता है, तो दिल्ली के आउटस्कर्ट से लेके जो आखिरी किसी का घर या बिजनेस तक प्रोडक्ट पहुंचता है उसके अंदर 50% की कॉस्ट आती है पूरे ट्रिप की। यानी कि लास्ट वन कनेक्टिविटी इंडिया में बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। इसके साथ साथ आने वाले 5 साल में इंडिया की ई कॉमर्स सप्लाई चेन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक इंडिया की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो लगभग $200 बिलियन को भी क्रॉस कर सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में जो फिलहाल की हालत है उसके हिसाब से इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और ज्यादा बढ़ सकती है और ऐसे में इंडिया को जरूरत है अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की और साथ साथ फ्री ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा इंप्रूव करने की। और इन्हीं जरूरतों को देखते हुए जुलाई 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रीट स्मार्ट सिटी प्लान को इंट्रोड्यूस किया। शॉर्ट में कहें तो अर्बन फ्रीट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए इन सिटीज को प्लान किया गया है और इनका पूरा डिजाइन इसी तरीके से बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि कितने फ्रीट स्मार्ट सिटीज बनने वाली है। तो आपको बता दें कि शुरुआत में इमीडिएट बेसिस पर 10 शहरों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें फ्रीट स्मार्ट सिटीज के रूप में तैयार किया जाएगा और बाद में धीरे धीरे सभी स्टेट कैपिटल्स और आसपास की बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होगी। बट करेंटली इसके ऊपर कोई लिस्ट तैयार नहीं हुई है। कुछ भी फाइनलाइज करने के पहले सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बातचीत करनी होगी, तभी ये सारी लिस्ट जो है हमारे सामने आ पाएगी। इस फ्रीट स्मार्ट सिटी के प्लान को इनिशिएट करने के लिए इंडिया ने जर्मनी के साथ में कोलैबोरेट किया है। GIZ जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की डेवलपमेंट एजेंसी है और दुनिया भर के कई देशों के साथ में कोलैबोरेट जो ये करती है उनके हेल्प के साथ में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी और यही बॉडी इंडिया में फ्रीट स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट भी करेगी। फिलहाल में बात करें तो फ्रीट स्मार्ट सिटीज प्लान के ऊपर काम शुरू हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फ्रीट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके तरफ से फ्रीट स्मार्ट सिटीज की वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है और इसी के साथ में इन सिटीज को किस तरीके से बनाया जाएगा इसके 14 मेजर्स आउटलाइन भी दिए गए हैं। यानी 14 ऐसे आइडियाज जिसकी वजह से इंडिया का फ्रीट ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होगा। अब ये 14 मेजर्स है क्या, इनके बारे में क्विकली जान लेते हैं। ये जो सारे के सारे 14 मेजर्स है ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट, कॉस्ट और कंजेशन इन 3 चीजों को टारगेट करते हुए बनाया गया है। अगर बात करें कुछ पहले मेजर्स की तो डिमांड और लैंड यूज प्लानिंग को बेहतर बनाया जाएगा। बेसिकली शहरों के अंदर बाईपासेस और रिंग रोड्स बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल प्लानिंग जो होगी वो इन ट्रांसपोर्टेशन नीड्स को देखते हुए बनाई जाएगी। अगला मेजर होगा लो एमिशन जोन्स बनाने का जहां पर हेवी व्हीकल कंजेशन को कैलकुलेट करके उसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद में जो अगला मेजर होगा वो होगा पार्किंग और अनलोडिंग जोन्स को सेपरेट करना। शहरों के अंदर कई बार ये प्रॉब्लम होता है कि कोई ट्रक बीच में खड़ा हो जाता है अपना माल उतारने के लिए, जो कई बार कंजेशन की वजह बनता है कई सारी इंपॉर्टेंट जगहों पर और इसे कंट्रोल किया जाएगा इस मेजर के जरिए। अगला जो पूरा कैटेगरी होगी इस तरीके के डेवलपमेंट की वो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स पार्क्स का डेवलपमेंट इसके अंदर होगा। बेसिकली देश के अंदर फिलहाल कोई लॉजिस्टिक्स पार्क्स जो है वो हर शहर के अंदर देखने के लिए मिलते नहीं है, जिसके कारण इनफॉर्मल लॉजिस्टिकली ऑपरेटिंग जोन्स हमें मिलते हुए नजर आते हैं। देश के ऑलमोस्ट हर एक बड़े शहर के अंदर इस तरीके का कोई एरिया होता है जहां पर ट्रक्स अगर अपना सामान लोड अनलोड करते हैं छोटी गाड़ियों में हो जाता है, लेकिन ये इनफॉर्मल होने की वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट ठीक से होता नहीं है। पार्सल डिलीवरी टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, अर्बन कंसोलिडेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, बेसिकली सॉर्टिंग सेंटर्स जिस तरीके से अमेज़न, फेडॉक्स वगैरह अपना सॉर्टिंग सेंटर बनाते हैं वैसा ये चीज बनाया जाएगा। अर्बन लॉजिस्टिक स्पेसेस एंड होटल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये मेजर्स इंप्रूव करके इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाएगा। अगला जो काम किया जाएगा इन सिटीज के अंदर वो होगा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। इसके अंदर जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया जाने वाला है वो है अर्बन फ्रीट को इलेक्ट्रीफाई करना। बेसिकली जो इंट्रा सिटी फ्रीट कार्गो मूवमेंट होता है इसे स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स पर शिफ्ट करने के लिए ये काम रखा गया है। बाद में इसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स यानी कि स्मार्ट नेविगेशन, डिजिटाइज्ड फ्रीट कैलकुलेशन यानी कि जो पूरा शिपिंग का अंदर का नेटवर्क होता है वो बेसिक कन्वर्सेशन से किसी ऐप पर, वेबसाइट पर या किसी भी डिजिटल फ्रेमवर्क पर शिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। लास्टली होगा व्हीकल यूज ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर इन शहरों में नाइट टाइम डिलीवरीज को प्रेफर किया जाएगा, ट्रक रूट स्पेसिफिकली डेवलप किए जाएंगे और रिवर्स लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो भी व्हीकल्स है वो और बेहतर तरीके से गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाए। बेसिकली कई बार होता है कि ट्रक जो है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी सामान लेके जाता है, लेकिन पॉइंट बी से लेके पॉइंट डी या पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी खाली पहुंचता है। ये ना हो, इसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो व्हीकल्स है वो गुड्स लेकर चलिए ताकि ओवरऑल जो मूवमेंट होगा इन गाड़ियों का वो लिमिट किया जा सके। फिलहाल ये मेजर्स सामने रखे गए हैं जिनके जरिए देश में फ्री ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाया जाएगा, जिसका जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक्स कम होगी तो इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिलेगा, शहरों के अंदर इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और पॉल्यूशन, कंजेशन, इन सारे कई चीजों में भी मदद मिलेगी।